रितुल जैसे ही कमरे में आई उसे लगा मम्मी पापा के साथ साथ उसकी 12 साला बेटी भी उसे सवालिया नजरों से देख रहे हैं। एक बार तो मन किया कि वापस कमरे में चली जाए, पर कुछ सोचकर वह ठहर गई। वह जैसे ही रसोई में घुसी तो मम्मी ने नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें तो अभी तैयार होने में समय लगेगा, मैं खुद ही कर लूंगी। नहाते हुए रितुल सोच रही थी क्या करे वह अपने शरीर की इस क्षुधा का। अगर वह पुरुष होती तो क्या उससे इतने सवाल जवाब होते। विधवा है मगर है तो औरत ही ना। अगर उसे पुरुषों का साथ भाता है तो वह क्या करे। किसी का घर तो नहीं तोड़ रही है वह। उसके बहुत से पुरुष मित्र हैं, पर उसने कभी भी कुछ चोरी छिपे नहीं किया है और ना ही कभी किसी का दिल दुखाया है। जब वह नहाकर बाहर निकली तो रितुल का मन फूल की तरह हल्का हो गया था। हरी तात वाली कॉटन की साड़ी बांधती रितुल के होठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। नलिन उसे हमेशा साड़ी में ही देखना पसंद करता था। नलिन के साथ ही तो कल उसे सुरेंद्र चाचा ने होटल से बाहर निकलते हुए देख लिया था। तुरंत छोटे भाई का फर्ज निभाते हुए मम्मी पापा को सूचित कर दिया गया था। खीसे निपोड़ते हुए सुरेंद्र ने रितुल के पापा विपुल से कहा, भैया अपनी बेटी ऐसा करे अच्छा नहीं लगता। कभी नलिन तो कभी सचिन। आज मैंने देखा है, कल को कोई और देखेगा तो ना जाने क्या क्या बातें बनाए। मेरी बात माने, समय रहते रितुल की दूसरी शादी कर दीजिए। पूरी रात रितुल को उसकी मम्मी नीरजा परिवार की इज्जत की दुहाई और जवान होती बेटी की जिम्मेदारी के फर्ज के बारे में समझाती रही थी। आखिरकार अब रितुल तंग आ गई थी। उसने झुंझलाते हुए कहा, मम्मी जब आपको 60 साल की उम्र में भी एक पुरुष संग की चाह होती है तो बताओ मैं क्या करूं। आप एक औरत होकर भली भांति समझती होंगी मैं क्या कहना चाहती हूं। कल रात का वाकया याद करते हुए नीरज सोच रही थी कि रितुल के कारण वह और विपुल अपना घर छोड़कर यहाँ रह रहे हैं ताकि रितुल और उसकी बेटी मीरा को अकेलापन न लगे, और यह नाक कटवाने पर तुली हुई है। रितुल ने जल्दी जल्दी अपने घुंघराले बालों पर ब्रश फेरा। उसकी तरह ही उसके बाल भी एकदम कड़क और जंगली थे, किसी के काबू में नहीं आते थे। बिना किसी से बात किए रितुल ने नाश्ता किया और मीरा से बोली, मीरा चलो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। पूरे रास्ते मीरा अनमनी सी रही। जब रितुल ने पूछा, बेटा क्या हुआ है, अगर कोई बात है तो मुझसे बोल सकती हो। मीरा बोली, मम्मी आप शादी कर लीजिए। रितुल हंसते हुए बोली, वह क्यों भला। मीरा बोली, आपके बारे में कोई कुछ बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं आराम से हॉस्टल में रह लूंगी। रितुल बोली, तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। रितुल ने मीरा को उतार कर कार अपने कॉलेज की दिशा में मोड़ दी। रितुल एक 35 वर्षीय खूबसूरत विधवा है। महिला इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई महिला विधवा या तलाकशुदा हो जाती है तो फिर वह महिला नहीं, विधवा या तलाकशुदा ही कहलाती है। रितुल का जीवन साथी 3 साल पहले उसे बीच राह में छोड़कर चला गया था। जाने वाला चला गया, पर रितुल तो एक हाड़ मास की इंसान थी। अपनी दैहिक और मानसिक जरूरतों का वह क्या करे। शाम को उसका डिनर सचिन के साथ था। सचिन से उसकी मुलाकात एक फ्रेंड के घर पर हुई थी। सचिन पिछले 3 सालों से अपनी बीवी से अलग रह रहा था। उसे भी रितुल की बातें और उसका साथ भाता था। रितुल और औरतों से बिल्कुल अलग थी। वह न केवल आर्थिक रूप से
बल्कि अपने विचारों से भी स्वतंत्र थी। उनकी दोस्ती को लगभग 1-2 साल हो गए थे, पर आज तक कभी भी रितुल ने उससे शादी या किसी रिश्ते के लिए दबाव नहीं बनाया था। सचिन और रितुल ने जब डिनर खत्म किया तो रात के 10 बज रहे थे। जब रितुल घर पहुंची, मम्मी पापा के चेहरे पर तनाव तो था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। रितुल के जीवन में बहुत से मित्र थे। उसने उन्हें महिला और पुरुष की परिधि में कभी नहीं रखा था। जब तक उसके पास बीवी का तमगा था, किसी ने उससे कोई प्रश्न नहीं किया था। पर जैसे ही वह अकेली हुई, उसका अपना परिवार भी उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा था। रितुल को समझ नहीं आ रहा था कि पति के ना होने से वह कैसे अपने आप को एकदम से बदल दे। यह ठीक है कि उसका परिवार उसकी दूसरी शादी करने के लिए तैयार था, पर 50-55 साल के टूटे हुए पुरुषों के साथ रितुल समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। 55 साल का पुरुष उसकी मानसिक, भावनात्मक या दैहिक जरूरतें कैसे पूरी कर सकता है? अगर समझौता करना ही है तो क्यों न वह अपनी शर्तों पर करे। जब शाम को रितुल घर पहुंची तो रितुल के पापा विपुल बोले, रितुल बेटा, हम सब समझते हैं कि तुम जल्द से जल्द दूसरी शादी कर लो। रितुल बोली, पापा आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती हूँ। हमारे समाज में अधिकतर विवाह आर्थिक कारणों से होते हैं और मैं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हूँ और मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अगर कोई अच्छा साथी टकराया जो मुझे पूरी तरह अपना सके तो मैं आपको बताने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूंगी। तभी रितुल की मम्मी नीरजा बोली, रितुल, दूसरी शादी एक समझौता ही तो है। रितुल बोली, मम्मी, जब समझौता ही करना है तो यह जिंदगी ही क्या बुरी है। नीरजा तिलमिलाकर बोली, अब बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रही हो। होटलों के कमरों में बंद, कभी नलिन तो कभी सचिन। रितुल मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी, आपकी बेटी हूं, कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मुझे अपनी नजरों में ही शर्मिंदा होना पड़े। मैं ना किसी के गले पड़ी हूं और ना ही किसी पुरुष से किसी भी तरह का कोई फायदा उठा रही हूं। अगर ये लोग मेरे साथ और मैं इनके साथ खुशी के कुछ पल गुजार लेती हूं तो फिर इसमें क्या बुरा है। देर रात तक रितुल प्रेजेंटेशन पर काम करती रही थी। कल ऑफिस में नए बॉस के सामने प्रेजेंटेशन है। सुना था नए बॉस बेहद खड़ूस है, कभी उन्हें किसी ने हंसते हुए नहीं देखा है। नाम है यश। अगले दिन जब रितुल ऑफिस पहुंची तो देखा अनंत का मूड ऑफ था। अनंत रितुल के साथ ही उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। रितुल को देखकर बोला, अच्छा है आप देर से आई हो। मुझे तो इस खड़ूस ने इतना सुनाया कि मेरे वारे न्यारे कर दिए। रितुल डरते डरते यश के कैबिन में पहुंची तो यश बोला, रितुल, आप आज फिर लेट हैं। औरतों के लिए नौकरी बस टाइम पास होती है, बस नारी मुक्ति के नाम पर पतियों को तंग करने का तरीका। रितुल बोली, सर, मेरे पति की 3 साल पहले मौत हो चुकी है। यश यकायक उसे अचरज से देखने लगा। विधवा कहाँ से लगती है रितुल? कितनी बनी ठनी तो रहती है, हमेशा पुरुषों में घिरी रहती है। यश मन ही मन सोचने लगा कि आज प्रेजेंटेशन में पता चल जाएगा कि कितनी स्किल्ड है रितुल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रितुल ने काफी अच्छे से सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। यश चाहकर भी कुछ नुक्स निकाल नहीं पाया था। जब यश रात को अपने परिवार के साथ डिनर करने गया तो देखा रितुल भी उसी होटल में थी, साथ में कोई पुरुष भी था। यश का मन खराब हो गया। ये खूबसूरत औरतें ऐसी ही होती हैं। तभी उसने देखा कि रितुल और वह पुरुष उसकी टेबल की तरफ ही आ रहे थे।
रितुल ने यश का परिचय अपने मित्र सचिन से कराया। यश सोच रहा था कि रितुल कैसे इतना खुश रहती है। क्या इसे अपने पति से कोई प्यार नहीं था जो इतनी जल्दी उसे भूल गई? उसके रहन सहन से भी ऐसा ही लगता है। फिर सचिन और रितुल सचिन के फ्लैट पर गए और दोनों एकाकार हो गए। घर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए थे। धीरे से उसने एक कार पार्क करी और चुपके से मीरा को बाहों में भरकर सो गई। रितुल को पता था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा और वेतन भी बढ़ जाएगा। तब वह घर के लिए एक परमानेंट मेड रख लेगी। आखिर कब तक मम्मी यूं ही खुद को घिसती रहेंगी। रितुल के काम की सभी ने सराहना की थी, पर प्रमोशन अनंत को मिल गया था, जो रितुल को बस सहायता ही कर रहा था। रितुल ने जब यह सुना तो उसे अनंत के लिए खुशी तो हो रही थी, पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यश अनंत के प्रमोशन पर बहुत खुश था। यह सब किया धरा आखिर उसका ही था। यश को रितुल का हर समय मुस्कुराते रहना बहुत अखरता था। उसे लगता था कि रितुल बहुत ड्रामा करती है, पर आज भी उसने देखा कि रितुल अनंत के साथ मजे से लंच कर रही थी। यश को ना जाने क्यों रितुल की मुस्कुराहट से चिढ़ थी। उसका बनना संवरना सब कुछ उसे अखरता था। धीरे धीरे यह बात रितुल को भी समझ में आ गई थी कि यश उसे पसंद नहीं करता है, पर फिलहाल उसके पास इस समस्या का कोई हल नहीं था। कंपनी अपना नया प्रोजेक्ट बेंगलुरु में लगाने जा रही थी। इसी कारण से यश और रितुल को 4 दिन के लिए बेंगलुरु भेजा जा रहा था। यश ने पुरजोर कोशिश की कि उसे रितुल के साथ ना जाना पड़े, पर कुछ हो नहीं पाया। एयरपोर्ट पर भी यश ने रितुल से एक सम्मानजनक दूरी बना रखी थी। रितुल ने 1-2 बार बात करने की कोशिश भी की, पर वह नाकाम ही रही। रितुल के टॉप का खुला गला, स्किन फिटिंग की जीन्स, सब कुछ यश को परेशान कर रहा था। यश मन ही मन सोच रहा था कि जरूर वह उसे फंसाने की कोशिश करेगी। पूरी यात्रा के दौरान दोनों चुप ही रहे। रात को डिनर के समय रितुल ने यश का दरवाजा खटखटाया तो ना चाहते हुए भी यश को उठना पड़ा। सफेद सूट में रितुल इतनी प्यारी लग रही थी कि यश के मुंह से अचानक निकल गया, रितुल, तुम बेहद खूबसूरत और शांत लग रही हो। डिनर के समय यश ने अनुभव किया कि रितुल ऐसी भी नहीं है जैसा वह समझता था। वह अपनी बेटी और मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखती है। रितुल ने सूप पीते हुए पूछा, सर, आपके परिवार में कौन कौन है? यश बोला, मैं और मम्मी। अगर पूछना चाहती हो कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं करी तो बता देता हूँ, की थी, मगर मेरी बीवी 5 साल पहले मुझे उल्लू बनाकर भाग गई। रितुल यश को चुपचाप सुनती रही। मेरी जिंदगी की खुशी, रंग और रौनक सब को पैरों तले रौंद कर चली गई। रितुल बोली, आप गलत बोल रहे हो। वह बस आपकी जिंदगी से गई है। आपने अपनी खुशियों की बागडोर उसके हाथों में दे दी थी। यश तल्खी से बोला, तुम्हारे और मेरी सिचुएशन में फर्क है। रितुल मुस्कुराते हुए बोली, क्या फर्क है? बस यही कि मैं एक विधवा होकर भी रंगीन जिंदगी जीती हूँ और आपकी बीवी के जाने से आपका पौरुष इतना आहत हो उठा कि आपने जीना छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी आसान है? क्या मुझे नहीं पता है कि आपके फीडबैक के कारण ही मुझे प्रमोशन नहीं मिला है? सर, मुझे रोते हुए जिंदगी गुजारना पसंद नहीं है। मेरे पति की जिंदगी खत्म हुई है, पर उनके साथ मैं अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकती हूँ। तभी फोन की घंटी बजी और रितुल फोन में खो गई थी। फोन नलिन का था। जब रितुल ने फोन रख दिया तो यश बोला, थकती नहीं हो तुम इस तरह से? क्या मजा मिलता है तुम्हें ऐसे?
रितुल बोली, जिंदगी जीने के टॉनिक है मेरे दोस्त। अगले दिन तक रितुल से यश काफी खुल गया था। मन ही मन वह सोच रहा था कि वह कितना गलत था रितुल के बारे में। अगली रात यश और रितुल ने एक साथ गुजारी थी और अगले दिन यश रितुल को देखकर झेंप उठा और बोला, आई एम सॉरी रितुल। रितुल बोली, अरे यश, वे हम दोनों के साझा पल थे, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है तो तुम्हें क्यों है। इस ऑफिशियल ट्रिप ने यश का जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दिया था। उसे समझ आ गया था कि दुखों को गले लगाकर जिंदगी जी नहीं जा सकती। अब रितुल के पुरुष मित्रों में यश भी शामिल था। रितुल को अपने पुरुष मित्रों से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं थी। वे बस मिलते थे और अच्छा समय बिताते थे। धीरे धीरे यश का मन रितुल की तरफ खींचने लगा था। रितुल को देखकर उसे जीने की प्रेरणा मिलती थी। वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। आज रितुल ने अपने प्रमोशन मिलने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी आयोजित की थी। उसमें उसने अपने सभी महिला और पुरुष मित्र आमंत्रित किए थे। यश, सचिन और नलिन तीनों ही बहुत खुश थे। तीनों को रितुल पर नाज था। पार्टी जोर शोर से चल रही थी कि तभी यश रितुल के पास आकर बोला, रितुल, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी। रितुल हंसते हुए बोली, यह क्या कह रहे हो तुम। यश बोला, सीधी बात है, तुम्हें हमसफर बनाना चाहता हूँ। रितुल प्यार से बोली, यश, इस रिश्ते को दोस्ती तक ही रखो, किसी नाम में बांधने की कोशिश मत करो। यश आहत होकर बोला, आखिर क्यों। रितुल बोली, क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। यश व्यंग कसते हुए बोला, हाँ, रोज नए नए स्वाद चखने की आदत जो पड़ गई है। रितुल बोली, यश, मुझे पता था तुम्हारे अंदर अहम बहुत ज्यादा है, इसी कारण से मैं तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती हूँ। मेरी नां ने तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दिया है। मैं लता की तरह किसी पुरुष रूपी वर्ड से लिपटना नहीं चाहती हूँ। मैं हूँ, मैं थी और मैं रहूंगी, हर रिश्ते से ऊपर। यह कहकर रितुल साड़ी लहराती नलिन की तरफ चली गई। यश को मलाल आ रहा था कि अपनी सोच के कारण उसने एक अच्छे दोस्त के साथ साथ खूबसूरत रिश्ते का गला भी घोट दिया है। रितुल ने पति के जाने के बाद जो संबंध बनाए वे आज की आवश्यकता है, क्योंकि अकेले स्त्री पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।